अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद और मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोटॉनिक्स में आप सबको खुशामदीद। फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम एलईडी के बारे में आज पढ़ेंगे। एलईडी क्या होती है, हम उसके रजिस्टर की वैल्यू को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं और हम लोग क्या हैं, अगर हमारे पास एलईडी है हम उसके वोल्टेजेस को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं और हम उसके मिली एम्पेयर को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि एलईडी का मतलब क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, यानी कि वो डायोड कि जिनको हम सप्लाई देते हैं तो उससे लाइट इमिट होती है, यानी कि लाइट निकलती है, उसको कहते हैं एलईडी। इसके बिल्कुल डायोड की तरह दो ही टर्मिनल होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। जिसके मैंने यहाँ पे एक एलईडी बनाई हुई है, ये वाली लेग मैंने बड़ी रखी हुई है, ये वाली लेग मैंने छोटी रखी हुई है। तो इसको पॉजिटिव कहते हैं, इस लेग को, बड़ी वाली लेग को, छोटी वाली लेग को नेगेटिव। इसको एनोड भी कहते हैं पॉजिटिव वाले लेग को, और नेगेटिव वाले लेग को कैथोड भी कहते हैं। तो डायोड का जो सिंबल होता है बिल्कुल ऐसे होता है। जब हम एलईडी का सिंबल बनाते हैं तो इसमें यहाँ पे ये एरोज लगा देते हैं। एरोज का मतलब होता है कि इसमें से लाइट इमिट हो रही होती है, तो ये एक एलईडी का सिंबल बन जाता है। इसके भी दो ही टर्मिनल है, एनोड और कैथोड, और ये मुख्तलिफ कलर्स में आती है, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन। दोस्तों, मुख्तलिफ कलर में हम एलईडीज़ मिल सकती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 एलईडीज़ लग दी है, मेरे पास ये 3 एलईडीज़ है यहाँ पे, रेड, येलो एंड ग्रीन। और इसके अलावा कुछ ये इस तरह की एलईडीज़ होती हैं हमारे पास, जिनको हम क्रिस्टल एलईडीज़ कहते हैं। इनका यह होता है कि ये होती वाइट कलर की है, लेकिन इसमें कलर डिफरेंट होते हैं। जैसे कि ये वाली कलर की वाइट है मेरे पास, ये वाली एलईडीज़ है ये ग्रीन है, और इसके अलावा मेरे पास ये वाली एलईडीज़ है ये ब्लू है। इनको क्रिस्टल एलईडीज़ कहते हैं। ये 5 mm की एलईडीज़ भी कहलाती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अगर रजिस्टर की कैलकुलेशन की बात करें एलईडी के लिए, तो हम रजिस्टर लगाते ही क्यों हैं इस एलईडी के साथ। तो हम एलईडी के साथ रजिस्टर इस वजह से लगाते हैं कि हमारे पास एलईडी नॉर्मली आती है कभी 2 वोल्ट की और 3 वोल्ट की। जैसे ये वाली मेरे पास एलईडीज़ है, ये 2 या 3 वोल्ट की होती है ज़्यादा से ज़्यादा। इसके दरमियान में इसकी रेंज आती है हमेशा मैक्सिमम 3 वोल्ट की या फिर कम से कम 2 वोल्ट की, इस तरह की रेंज आती है। अब इसको अगर मैं 3 वोल्ट से चलाऊँगा या 2 वोल्ट से एलईडीज़ को, तो ये तो चल जाएंगी डायरेक्टली। बट अगर मैं इन एलईडीज़ को 12 वोल्ट पे या 220 वोल्ट पे, एसी वोल्ट पे या फिर डीसी वोल्ट पे उन पे चलाऊँगा ज़्यादा वोल्टेजेस पर, तो इसके करंट को लिमिट करने के लिए या फिर इसके वोल्टेजेस को ड्रॉप करने के लिए मैं जो रजिस्टर लगाऊंगा इसके साथ सीरीज़ में, कि इसको मिलेंगे 3 वोल्ट या फिर 2 वोल्ट के दरमियान ही इसको वोल्टेज मिलेंगे। बाकी के सारे वो जो रजिस्टर होगा वो ड्रॉप कर देगा। रजिस्टर से ये होगा कि ये एलईडी फ्यूज़ भी नहीं होगी, ख़राब नहीं होगी, ये फुल ब्राइटनेस पर भी होगी, और हम एलईडी को मुख्तलिफ रजिस्टर लगा के डिफरेंट वोल्टेजेस पर हम चला सकते हैं। तो बात आती है कि हम उस रजिस्टर को कैलकुलेट कैसे करें। रजिस्टर को, जैसे कि मैं यहाँ पे एक सर्किट बना रहा हूँ, मैंने यहाँ पे ये सर्किट बना दिया, एक एलईडी लगा दी सर्किट में, यहाँ पे मैंने इसके साथ एक रजिस्टर लगा दिया, कनेक्ट कर दिया। 12 वोल्ट की बैटरी की एलईडी है मेरे पास 2 वोल्ट की, और मैंने लगाया हुआ 12 वोल्ट के साथ। अगर मैं इसको डायरेक्ट लगा दूँ तो एलईडी फ्यूज़ हो जाती, जल जाती, ख़राब हो जाती। मैंने इसके साथ ये रजिस्टर लगा दिया यहाँ पे। अब इस रजिस्टर की मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि अगर मेरे पास 20 वोल्ट हो तो उसके लिए मैं कितने ओम का रजिस्टर लगाऊंगा, 12 वोल्ट है तो उसके लिए मैं कितने ओम का रजिस्टर लगाऊंगा। तो इस तरह से ये मुझे फाइंड करना है। अब इस रजिस्टर को फाइंड करने के लिए मुझे ओहम लॉ के बारे में पता होना चाहिए। ओहम लॉ ये होता है कि हमारे पास जो करंट होता है किसी भी सर्किट में फ़्लो कर रहा होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेजेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रजिस्टर के। ठीक है दोस्तों, ये है हमारे पास हम लोग, यानी कि इसमें मेरे पास है 3 चीज़ें, 3 में से कोई भी एक चीज़ मिस हो तो हम वो फाइंड कर सकते हैं। अब अगर मुझे रजिस्टर की वैल्यू मालूम करनी होगी तो मैं क्या करूँगा, आर को इस तरफ लिख दूँगा और V डिवाइड बाय आई हो जाएगा। अब इसमें मेरे पास मसला ये है कि एक चीज़ है मेरे पास वोल्टेज, एलईडी के 2 वोल्ट है मेरे पास, बैटरी की भी 12 वोल्ट है हमारे पास, बट ये जो रजिस्टर है वो भी नहीं है हमारे पास, और करंट है वो भी हमारे पास नहीं है। तो मुझे इसका करंट पता करना है कि एक एलईडी है उसका करंट कितना हो सकता है। तो फ्रेंड, मुख्तलिफ़ कलर्स की ये एलईडीज़ होती हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि एलईडीज़ की डेटा शीट मुझे चाहिए, तो आपको वहाँ से डेटा शीट मिल जाएगी, और मैं इस वीडियो में शो भी कर दूँगा। मुख्तलिफ़ कलर की एलईडीज़ की डेटा शीट अलग होती है और इसके मिली एम्पेयर अलग होते हैं। और लेकिन जो ये वाली एलईडीज़ होती है जो 5 mm की होती हैं,
इसके नॉर्मली 20 मिली एम्पेयर होते हैं। एक आइडियल मिली एम्पेयर इसके हैं, तो 20 मिली एम्पेयर की ये एलईडी होती है और 2 वोल्ट इसके वोल्टेजेस होते हैं। उस डेटा शीट में भी हमें मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं इसके वोल्टेजेस को फाइंड भी करके दिखाऊंगा यूजिंग मल्टीमीटर और एक रजिस्टर। चले आते हैं हम लोग की तरफ। अब दोस्तों मेरे पास देखिए यहाँ पे एलईडी की दोनों चीज़ें आ गई। एक तो वोल्टेजेस आ गए, दूसरे मिली एम्पेयर आ गए। जो एलईडी के लिए रेजिस्टर फाइंड करने का फार्मूला हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा, VS माइनस VR। VR का मतलब सोर्स का मतलब एलईडी है हमारे पास, और करंट, तो ये फार्मूला हो जाएगा। अब VS मेरे पास क्या है, 12 वोल्ट, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 12 वोल्ट। और एलईडी के वोल्टेज क्या है, 2 माइनस 2 लिख दूँगा यहाँ पे। और आई मेरे पास है 20 मिली एम्पेयर। अब 20 मिली एम्पेयर फ्रेंड्स, हमें इस मिली एम्पेयर को एम्पेयर में कन्वर्ट करना है। हमें पता है कि 1000 मिली एम्पेयर बराबर होता है 1 एम्पेयर के। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है, अगर हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू, इस एलईडी की एम्पेयर में वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 0.02 एम्पेयर इसकी वैल्यू आई। अगर 20 एम्पेयर की एलईडी है तो उसके एम्पेयर में वैल्यू आएगी 0.02 एम्पेयर। तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे 0.02 एम्पेयर। अब अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रजिस्टर की वैल्यू आएगी 500 ओहम। 500 ओहम इसके रजिस्टर की वैल्यू आई मेरे पास। ये था इसका फार्मूला, ये था कैलकुलेशन के थ्रू रजिस्टर की वैल्यू मालूम करना किसी भी एलईडी की। कोई भी एलईडी हमारे पास होगी उसके रजिस्टर की वैल्यू हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात आती है कि जो एलईडी के वोल्टेजेस है उसको हम किस तरह से फाइंड करेंगे। एक मैंने आपको बताया कि मिली एम्पेयर और वोल्टेजेस को आप डेटा शीट से फाइंड कर सकते हैं। दूसरे मैं आपको अब बताऊंगा कि हम एलईडी के वोल्टेज को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होगी एक बैटरी। मैं 9 वोल्ट की बैटरी ले रहा हूँ यहाँ, बट इसके वोल्टेज हैं कम। इसके वोल्टेज को मैं मेजर करूँगा, कितने 8.6 वोल्ट की बैटरी है। तो 8.6 वोल्ट की हमारे पास बैटरी है। और इसके साथ मुझे एक चाहिए होगा 1 किलो ओम का एक रजिस्टर। मेरे पास 1 किलो ओम का एक रजिस्टर है। अब मैं इसको कनेक्ट करूँगा इस एलईडी के पॉजिटिव के साथ। अगर आपके पास एक कोई एलईडी हो और आपको नहीं पता हो कि उस एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल कौन से है और नेगेटिव टर्मिनल कौन से है, तो आप मीटर को कंटिन्यू पे रखें बज़र वाले पॉइंट पे, और पहले मीटर के तारों को इस तरह से लगाएं किसी एक तरफ। एलईडी ग्लो नहीं हुई तो अगर एलईडी फ्यूज़ ना हुई, अगर ख़राब ना हुई, ठीक है, दोनों तरफ आप चेक करेंगे। पहले एक टर्मिनल लेंगे फिर दूसरा टर्मिनल लेंगे। ये देखिए एलईडी ग्लो हो गई। तो जिस तरफ आपने ये पॉजिटिव वाली लीड लगाई हुई वो एलईडी का एनोड होगा पॉजिटिव, और जिस तरफ ये लीड लगाई होगी वो एलईडी का नेगेटिव होगा। ये एक तरीका है एलईडी को चेक करने का। अब हमें एलईडी के वोल्टेजेस चेक करने हैं। तो एलईडी के वोल्टेज चेक करने के लिए मैंने ली है एक 9 वोल्ट की बैटरी। इसके वोल्टेज है 8.5 मेरे पास पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। अब ये करना है कि मुझे 1 किलो ओहम का जो रजिस्टर है वो मुझे कनेक्ट करना है एलईडी के पॉजिटिव के साथ। इसे मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। और इस बैटरी का जो पॉजिटिव है अब मैं उसे कनेक्ट करूँगा एलईडी के रजिस्टर के साथ, और ये जो नेगेटिव है मैं डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट कर दूँगा। ये देखिए दोस्तों एलईडी बहुत अच्छे से ग्लो कर रही है 1 किलो ओम पे। अब मुझे इसके वोल्टेजेस पता करने हैं, ये एलईडी कितने वोल्टेजेस की है। तो इसके लिए मैं मल्टीमीटर के दोनों लीड्स को 20 वोल्ट पे सेलेक्ट करके और इस एलईडी के एक इधर और दूसरे रजिस्टर के यहाँ पे लगा दूँगा, तो 1.7 वोल्ट। तो ये जो मेरे पास एलईडी है वो है 1.7 वोल्ट की, ठीक है। इसके जो ड्रॉप वोल्टेजेस है जो ये कंज्यूम करेगी वो है 1.7 वोल्ट। तो ये इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि एलईडी कितने वोल्टेजेस की है। तो अगर आपने मिली एम्पेयर फाइंड करने हैं तो इस बेटर कि आप इसको डेटा शीट से फाइंड करें, क्योंकि अगर आप मल्टीमीटर लगाएंगे सीरीज़ में तो उसमें जो रजिस्टर लगा हुआ है तो उसके भी ड्रॉप आएंगे, और कुछ बैटरी पे भी डिपेंड करेगा कि उसके मिली एम्पेयर कितने हैं या फिर एम्पेयर कितने हैं। पॉसिबल है कि आपको सही मिली एम्पेयर फाइंड ना हो, तो आप ये फार्मूला लगा के फाइंड करें या फिर आप डेटा शीट से देखें। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ आ चुका होगा। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।